हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के चैप्टर संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन यानी चैप्टर नंबर जो आपकी परीक्षा में आ रहा है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। और भी इस चैप्टर से संबंधित वीडियो डिटेल वर्जन वाली वीडियो भी अपलोड है, साथ में एमसीक्यू की वीडियो भी अपलोड है। तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो कि उस वीडियो में नहीं थे और कुछ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी ये अपडेटेड वीडियो है चैप्टर की। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको 9वीं से 12वीं तक के विषयों की जानकारी और शिक्षा से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है उसकी जानकारी सभी प्रदान की जाएगी। साथ में आपका सिलेबस और तैयारी भी अच्छे ढंग से कराई जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन? तो ए इज़ द राइट आंसर, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक हैं। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लीग ऑफ नेशन किस वर्ष स्थापित किया गया, किस साल? तो 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। थर्ड क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ पे, हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो लीग ऑफ नेशन का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, लीग ऑफ नेशन का संचालन किस वर्ष बंद किया गया? यानी जो लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाई गई थी, किस साल इसको एंड कर दिया गया? 1945 में। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं रोक पाए नेशन, तो इस कारण इसकी जो औपचारिकता है वो ख़त्म होगी। इसकी जगह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना लीग ऑफ नेशन की जगह। यानी अगर प्रश्न आएगा कि यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है, तो लीग ऑफ नेशन का, या लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो यूएनओ। प्रश्न 5, लीग ऑफ नेशन के असफल होने का परिणाम था? क्या परिणाम था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो बना था ये, तो द्वितीय विश्व युद्ध इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेड ऑफिस है यूएनओ का हेड ऑफिस वो कहाँ पर है? वो है बेटा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 26 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ पर कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए? यानी स्टार्टिंग में कितने कंट्रीज ने साइन किए जो आपका यूएनओ बना था 1950 में? तो डी इज द राइट आंसर, 50 देशों ने साइन किए। 26 जून को केवल 50 देशों ने, फिर एक कंट्री और बढ़ गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गैर सदस्य देश कौन से हैं? यानी कि जो 2 सदस्य पर्यवेक्षक हैं वो कौन कौन से हैं? तो फिलिस्तीन राज्य, होली सी यानी होली सी और फिलिस्तीन राज्य, ये 2 गैर सदस्य हैं, यानी सी इज द राइट आंसर, ए और बी। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण कौन करता है? तो कौन करता है दिन प्रतिदिन के कार्यों को? सचिवालय, सेक्रेटरीट। ये क्या होता है? जैसे शिक्षा का भी सचिवालय है, यानी जितने भी इस डिपार्टमेंट यूएनओ से जुड़े कार्य होते हैं डेली के, वो सचिवालय में होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, क्लर्क से लेकर चपरासी तक, और चीफ जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे लेकर जो भी चीफ आते हैं वहाँ पे कंट्रीज़ के, वो सब मिलके काम करते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10, महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य किस अंग के होते हैं? यानी महासभा द्वारा 3 साल के लिए 54 कंट्रीज़ को बार बार चुनते हैं, वो किस अंग के होते हैं? तो सही आंसर है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। हर 3 वर्ष की अवधि के लिए 54 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा सतत विकास पर बहस एवं अनुभव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है? यानी निम्न में से कौन सा सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए, देशों के विकास के लिए और नए सोच के लिए कौन सा एक मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ का? वो है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है,
तो सतत विकास का मतलब होता है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित नहीं है? तो आपका जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया, तो ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। अप्रैल 1986 में देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेटा वो 1950 में नहीं बनाया गया, बाद में बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि ये एक न्यायिक अंग है और 1920 में स्थापना, सॉरी इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। यानी इस क्वेश्चन से आपने 3 क्वेश्चन बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1920 में की गई, ठीक है, ये एक न्यायिक अंग है और इसने 1946 से कार्य शुरू किया, तो बी इज द राइट आंसर कि बी इसका नहीं है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई? तो वो था न्यायशीलता परिषद, जो अब एंड हो गया है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? तो बेटा महासभा करती है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। एक मीटिंग होती है, सभी कंट्री शामिल होते हैं, उससे महासचिव की नियुक्ति होगी। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य देशों से मिलकर बना, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर्स कंट्रीज से मिलकर बना है? 194, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष बना? तो 7 अप्रैल 1948 को। हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आपको पता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? ये प्रश्न आ चुका है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा इनमें से कार्य WHO से जुड़ा नहीं है? सभी संचरित रोगों की रोकथाम नियंत्रण करना, ये तो है भाई, ठीक है। जैव चिकित्सा अनुसंधान रिसर्च करना, ये भी सही है। पारिवारिक स्वास्थ्य, वायरस को बनाना, ये चाइना ही करता है मोस्टली, जिसने कोरोना वायरस बनाया है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 29 अक्टूबर 1919 को किया गया। 1919 आपको ईयर भी याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। 29 अक्टूबर 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पर है, यानी कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो जेनेवा में। ILO का भी जेनेवा में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने मेंबर्स शामिल हैं, यानी ILO में कितने कंट्रीज शामिल हैं? तो 187 कंट्रीज शामिल हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा देश जो UN के सदस्य तो हैं पर ILO के नहीं है? यानी कुछ कंट्री, क्योंकि UN के 194 है, इसके काम है, तो कौन सी कंट्री इसका नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, तो भारत ILO का ग्रुप नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया नहीं है खुद। प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था 1945 में। IMF 1945 में। प्रश्न नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हेड ऑफिस कहाँ है? तो हेड ऑफिस का है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक के हेड ऑफिस हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य नहीं है? IMF क्या नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। विकास को रोकता है, बिल्कुल नहीं। विकासशील देशों को ऋण देता है यानी उधार, बिल्कुल सही। तो डी सी इज द राइट आंसर कि आर्थिक विकास को रोकना, ये रोकता नहीं है। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, यूनिसेफ का गठन, यूनिसेफ, ठीक है। बाल कोष का गठन कब हुआ?
इसका सही आंसर है बेटा आपका 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, ठीक है, यानी कि चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनिसेफ का, तो ये हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको याद होना चाहिए, ना कि केवल 12वीं के लिए, 12वीं के बाद कोई एंट्रेंस देते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसके लिए भी आपको जरूरी होगा। बी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष में कितने सदस्य देश शामिल हैं, कितने मेंबर शामिल हैं, तो 192 कंट्रीज मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष में। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा काम ये नहीं करता। देखते हैं ऑप्शन, बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्र करना, बिल्कुल बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करेगा ही। शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा के हैं, बिल्कुल सही है। लैंगिक असमानता का विस्तार, तो ये गलत है, लैंगिक असमानता नहीं, लैंगिक समानता का विस्तार करता है। हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों का संरक्षण, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक गठन यानी यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो यूनेस्को का गठन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1945 में। कब हुआ था, 1945 में यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का हेड ऑफिस है पेरिस फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। प्रश्न नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में कितने कंट्रीज शामिल हैं, कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो वो हैं आपके, इनमें से कोई नहीं, जो कंट्रीज हैं इनमें से कोई शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें 193 मेंबर्स और 11 सहयोगी हैं, यानी कि ये सही है और ये दोनों कहीं एक साथ है नहीं, ठीक है। तो 193 + 11 यानी 193 कंट्रीज प्लस 11 सहयोगी सदस्य शामिल हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसीलिए डी इज़ द राइट आंसर कि कोई नहीं। पर आपको याद करना है 193 कंट्री प्लस 11 सहयोगी सदस्य शामिल हैं यूनेस्को में, ठीक है बेटा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है उनका, शिक्षा विज्ञान संस्कृति संचार को बढ़ावा देना, बताओ ये है कि नहीं, बिल्कुल है। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, वीटो को निषेध करना, गलत, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, तो बेटा आपके 2006 में हुई थी। ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC यानी 2006 में। प्रश्न नंबर 36, प्रथम विश्व युद्ध की विनाश लीला के बाद विश्व को युद्धों की विभीषिका से बचाने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था बेटा, लीग ऑफ नेशन, 1920 में बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कुल कितने संस्थापक देशों ने साइन किए थे, तो 51 देशों ने, 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो संस्थापक कंट्री थी वो 51 थी। 38, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बेटा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। प्रश्न नंबर 39, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो इंडिया कब मेंबर बना था इसका, इंडिया बना था इसका 30 अक्टूबर 1950 में, 30 अक्टूबर 1950 में इसका मेंबर बना। सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबर कितने हैं, स्थायी तो 5 है, अस्थायी कितने हैं बताओ भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 10, अस्थायी 10 है, तो इसमें ऑप्शन नहीं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी, तो किसकी स्थापना जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उत्तराधिकारी हुआ था, बताइए। ए, लीग ऑफ नेशन, जो UN है वो इसका उत्तराधिकारी है, पहले बाप फिर बेटा। प्रश्न नंबर 42, देशों के बीच युद्ध झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना किसके क्षेत्र में आता है, तो किसके क्षेत्र में आता है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्र में, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, उस कथन की पहचान करें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करता है, यानी कि इंडिया को स्थायी वीटो पावर मिलनी चाहिए, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है कि इंडिया को मिलनी चाहिए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला देश, नहीं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र, बी इज द राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, इंडिया।
प्रश्न नंबर 44, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ए इज द राइट आंसर। 45, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का 8वें महासचिव बने? 8वें जो यूएनओ के 8th थे वो थे बान की मून। बान की मून 8वें जनरल सेक्रेटरी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च अधिकारी का पद कौन सा है? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। न्यायशीता परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी एक क्वेश्चन आया था 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर द्वारा, 1945 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, न्याय परिषद ने कब से, यानी कि 1945 में बना, तो कब एंड हुआ? न्याय परिषद कब एंड हुआ था? 1 दिसंबर 1994 से एंड हो गया। क्या? न्यायशीता परिषद। पहले 6 अंक था, 5 अंक है। सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर कितने हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सुरक्षा परिषद है, आम सभा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। ये तीनों है तो डी इज द राइट आंसर नहीं है। 52, निम्न में से किस कथन का संबंध WTO से, विश्व व्यापार संगठन से? पहचाने। पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले, विश्व व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। तो बी इज द राइट आंसर कि विश्व के व्यापार के नियमों का, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन है तो व्यापारों के बीच ही कुछ नियम बनाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। एनजीओ का पूरा नाम क्या है? एनजीओ एक क्वेश्चन आ चुका है आपके प्री बोर्ड में। तो एनजीओ पूरा नाम है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। प्रश्न नंबर 54, IMF का पूरा नाम? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी इज द राइट आंसर 54 का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर्स हैं? तो कितने कंट्रीज हैं जो उसके? 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? जो इंटरनेशनल जो वो है कोर्ट, उसमें जो जज है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? उसका होता है 9 साल का, 9 ईयर्स। प्रश्न नंबर 57, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में की गई। 1995 में WTO। निम्न में से एक ऐसे देश की पहचान करें जिसने विश्व व्यापार संगठन का प्रयोग अपने हित में किया है। सबको पता है कौन है? अमेरिका जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी थी? 2006 में यूएनओ के कितने मेंबर थे जो अब 193 हो गए? तो कितने हैं? बिल्कुल सही, 192, यानी 1 ऐड हो गया है। निम्न में से किसके पास सुरक्षा में वीटो पावर है? वीटो पावर किसमें से? अमेरिका के पास वीटो पावर है। इंडिया के पास नहीं है, ब्राज़ील के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है। डी बी इज द राइट आंसर। 61, IAEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं यूएनओ के वर्तमान में। प्रश्न नंबर 63, परमाणु प्रौद्योगिकी सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र यानी कौन सी एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी यानी एटॉमिक टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी और शांतिपूर्ण से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं है वो संस्था। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई भी संस्था ये काम नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? बताओ भाई, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन? युद्ध और शांति के मामलों के लिए। ए इज द राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का कोई एक मुख्य कार्य क्या है? WTO क्या काम करता है? विश्व व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितने न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? आपके 15 न्यायाधीश हैं, 15 जजेस हैं। 67 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं अपितु नरक से बचाने के लिए, ये कथन किसने कहा? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो किसने कहा कि मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं अपितु उसे नरक से बचाने के लिए? बताओ भाई फटाफट। डैग हैमरशेल्ड ने कहा था। ए इज द राइट आंसर। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ संगठन है, उनकी फुल फॉर्म है, तो मैच करनी है कौन सा क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म देखो, OPCW की देखो, UNRSD की देखो, WMO को देखो। तो कौन सी गलत है? इसमें गलत ए है, क्योंकि UNESCO यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव ने एजुकेशनल है बेटा, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर। तो ई की जगह देखो, लगा सेम रहा है क्योंकि फुल फॉर्म मैच कर रही है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, एजुकेशन था यहाँ पे।
ए इज द राइट आंसर। 69 संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी मेंबर्स को वीटो पावर है? 5 को वीटो पावर है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है? कौन सा मुख्य अंग है? कौन सा है भाई? न्यायशीलता परिषद अब मुख्य अंग नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं है, अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है। न्यायशीलता परिषद 1994 में एंड हो गया था ये, और 1947 में बना था ये, तो अब नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि नहीं है। और कौन सा प्रमुख अंग है? तो सभी प्रमुख अंग है, लेकिन कौन सा अंग नहीं है? ए इज द राइट आंसर कि नहीं है। पर्यावरण से जुड़े मामलों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? जो पर्यावरण से जुड़े मामले, सी है यूएनएफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप। प्रश्न नंबर 72, पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कब साइन किए? तो पोलैंड कंट्री ने कब साइन किए थे? ये गया था 15 अक्टूबर 1950 को पोलैंड ने साइन किए, तो 51 कंट्रीज हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन पर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान आकर्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने में मदद करना, ये किसने कहा है कि मानव अधिकार के उल्लंघन पर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान आकर्षित करना? ये कौन काम करता है इस चीज़ पे? तो ह्यूमन राइट वॉच, जो ह्यूमन राइट को देखता है कि कौन, वॉच मतलब देखना और ध्यान आकर्षित करना मतलब भी देखना ही होता है कि देखता है कि कहाँ दुनिया भर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रश्न नंबर 74, अंडोरा जो कि एक माइक्रो टेक स्टेट है, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है? वो इनमें से किस संगठन से नहीं जुड़ा हुआ? ठीक है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, वर्तमान में IMF के कितने मेंबर्स हैं? तो IMF के मेंबर्स हैं 190। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, रिवीजन करने में आसानी हुई, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और जो साथी पहली बार देख रहे हैं और अंत तक देखा, धन्यवाद उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और NBE लर्निंग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।